बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जी, आज हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं वो PU 2020 में आया हुआ है। क्या है? गिव डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ फ्री आर मॉड्यूल। आपने फ्री आर मॉड्यूल की डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है। और आल्सो शो ये करना चाह रहे हैं कि अ सब मॉड्यूल ऑफ अ फ्री मॉड्यूल नीड्स नॉट बी फ्री इन जनरल। कि आपने ये भी इन जनरल शो करना है कि हर फ्री मॉड्यूल का सब मॉड्यूल फ्री नहीं होता। मतलब आपने एक काउंटर एग्जांपल देनी है, एक ऐसा फ्री मॉड्यूल आपने चूज करना है, ठीक है, जिसका एक सब मॉड्यूल फ्री ना हो। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फ्री आर मॉड्यूल पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्री आर मॉड्यूल आपके पास क्या होती है? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रीली जनरेटेड बाय एक्स। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल। आपके पास एक एम आर मॉड्यूल है एंड एक्स बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम, देन एम इज फ्रीली जनरेटेड बाय एक्स। एम एक्स से फ्रीली जनरेट होगा कब? इफ एंड ओनली इफ अगर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एक्स एम के बराबर है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्स जनरेट्स एम। सेकेंड प्रॉपर्टी ये क्या होगी कि x लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कि जिस सेट से m जनरेट हो रहा है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तब हम कहेंगे कि m इज फ्रीली जनरेटेड बाय x। वो द मॉड्यूल विच इज फ्रीली जनरेटेड बाय इट्स सब मॉड्यूल सबसेट, वो मॉड्यूल जो अपने एक सबसेट से फ्रीली जनरेट होगा उसे हम फ्री मॉड्यूल कहते हैं ओवर द रिंग आर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। द रिंग विद नो जीरो डिवाइजर। द रिंग विच हैव नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इज अ फ्री आर मॉड्यूल। वो रिंग जिसमें आपके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा वो आपके पास एक फ्री आर मॉड्यूल है। अब सेकंड, बेसिकली सेकंड इस फ्री आर मॉड्यूल की एग्जांपल नहीं है। वो क्या लिखा हुआ? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन अबिलियन ग्रुप एंड जेड मॉड्यूल। यहाँ पे तो ये में ना जेड मॉड्यूल हमें ये बता रहा है इस एग्जांपल में, इसमें लाइन में, क्या कोई अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप और उसके अगर उस अबिलियन ग्रुप को अगर हम जेड मॉड्यूल बना लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि हर अबिलियन ग्रुप जेड मॉड्यूल होता है। अब इस लाइन की जो हमें नेक्स्ट काम है ना वो इस इधर यूज होगी। अब देखें, ये बेसिकली ये जो सेकंड लाइन है इसकी एग्जांपल नहीं है, लेकिन इससे हम ये कर सकते हैं इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। अब यहाँ पे जब साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है तो अंडर एडिशन की बात हो रही है। अगर एडिशन की बात हो रही है, अगर अगर ये जी साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। अगर जी साइक्लिक है तो इसका मतलब जी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। अगर जी अबिलियन ग्रुप है इसका मतलब है कि जी को हम जेड मॉड्यूल कह सकते हैं। पहली बात, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा कि जी को हम जेड मॉड्यूल कह सकते हैं। अब हम जी को फ्री होने का यहाँ मतलब देखेंगे, क्योंकि जी फ्री कब हो सकता है? देन जी इज फ्री जेड मॉड्यूल। जी फ्री जेड मॉड्यूल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर जी का ऑर्डर इन्फिनिटी है। आपको ये पता है कि हर साइक्लिक अबिलियन ग्रुप होता है। अगर अबिलियन ग्रुप के लिए भी ये चीज़ होल्ड करती है, अगर कोई अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन अगर उसका ऑर्डर आपके पास इन्फिनिटी है तो वो आपके पास एक फ्री ग्रुप होता है। जैसे कि इसकी जो एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, आप इंटीजर्स की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो हमारे पास अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर जेड, वो आपके पास एक फ्री जेड मॉड्यूल है। इसकी एग्जांपल में आप ये कोट कर सकते हैं। अब जो फोर्थ है हमारे यहाँ पे लिखी हुई है, इफ आर इज द रिंग। अगर आपके पास आर रिंग है देन एम इज इक्वल टू आर टू द पावर एन, मतलब एन टपल्स। आर का अगर आप एन टपल्स लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं? एक फ्री आर मॉड्यूल है। और ये बहुत एक कॉमन सी आम सी एग्जांपल है। फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? ये फिफ्थ वन मैंने खास तौर पे लिखी है, मतलब इसे ताकि हम इसे ये जो हमारा है इससे कंपैरिजन कर सकें, जो हमें शो करना है अभी थोड़ी देर में।
वो कह रहे हैं अगर आपके पास जो रिंग है अगर वो पीआईडी है, इफ आर इज अ पीआईडी, अगर आपके पास जो रिंग है वो पीआईडी बन जाती है तो देन एवरी सब मॉड्यूल ऑफ फ्री आर मॉड्यूल इज फ्री। अगर रिंग आपके पास पीआईडी है तो आपके पास हर सब मॉड्यूल फ्री आर मॉड्यूल का फ्री होगा। ये तब है जब आर पीआईडी है, लेकिन इन जर्नल नहीं है। ठीक है, अभी हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे एक फ्री आर मॉड्यूल। बेसिकली पहले एक मॉड्यूल बनाएंगे और फिर उसे शो करेंगे कि हमारे पास वो जो होता है वो एक फ्री आर मॉड्यूल होगा, और उसके बाद उसकी एक सब मॉड्यूल लेंगे जो कि नॉन फ्री होगा। जी आपने बेसिकली कोशिश करना है इसी फोर्थ वाले को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। हम इंशाल्लाह इसकी मदद से हम अपनी उस एग्जांपल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी अब हम काउंटर एग्जांपल पे आ गए। काउंटर एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने वो जो फोर्थ नंबर वाली एग्जांपल है उसे जहन में रखना है। फोर्थ नंबर वाली एग्जांपल से अगर आपके पास आर रिंग है देन आर टू द पावर एन, एन टपल्स वो आपके पास क्या होंगे, एक फ्री आर मॉड्यूल होगा। तो एज हमारे पास Z6 एक रिंग है तो देन M इज इक्वल टू Z6 इंटू Z6 मतलब Z6 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या एक फ्री Z6 मॉड्यूल है। ओके, इसकी वेरिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। मैंने 2 स्टेप्स में आपको इजीली इसका प्रूफ तो टोटली नहीं दिया लेकिन आपको दिखा दिया कि इसकी वेरिफिकेशन आप इस तरह कर सकेंगे। वेरिफिकेशन क्या है, क्योंकि हमें पता है x इज द, हमने x कह दी ये जो सेट है 1 0 0 1, क्योंकि इसमें आपके पास अब ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है m का। ठीक है, और ये इजीली प्रूव हम शो कर सकते हैं कि जो x है वो m को जनरेट कर रहा है। एंड सेकंड ये भी इजीली प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है, कि x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिकली यही डेफिनेशन हमने फ्री आर मॉड्यूल की कुछ देर पहले पढ़ी थी। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि m हमारे पास एक फ्री Z6 मॉड्यूल है। अब हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया n, n Z6 इंटू मल्टीप्लाई 0 मतलब इस सेट की जगह हम क्या करें 0, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 5, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 के साथ, तो क्या आएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। और इजीली आप ये देख सकेंगे बस सब मॉड्यूल क्राइटेरिया से कि जो n हमारे पास है वो सब मॉड्यूल है m का ओवर Z6। अब हम आपने ना फ्री मॉड्यूल की इक्विवेलेंट डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। इक्विवेलेंट डेफिनेशन में से जो आपने नोट्स में थर्ड पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ईच mi के उस जो सेट है आपके पास जो को आप फ्री मॉड्यूल कह रहे हैं, जो कि अगर एक सेट फ्री मॉड्यूल है तो उसका हर एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट टॉर्शन फ्री होगा, मतलब उसमें टॉर्शन एलिमेंट नहीं होगा। ये आपने इक्विवेलेंट डेफिनेशन में पढ़ी थी फ्री मॉड्यूल की। मतलब अगर कोई मॉड्यूल के तमाम एलिमेंट टॉर्शन नॉन जीरो एलिमेंट टॉर्शन फ्री है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास फ्री मॉड्यूल है, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, अब हम ना कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर हम यहाँ पे आप एज लिख लें एज 3 इंटू 2 0। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये रिंग का एलिमेंट है बेसिकली, रिंग इस वक्त हमारे पास Z6 है, और ये हमारे पास क्या है, इस सेट को बेसिकली फ्री पता करना है कि ये फ्री है या नहीं है, तो फिलहाल इसे हम सेट कर देते हैं ये n है, तो जिसे हम सब मॉड्यूल कह रहे हैं तो ये n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 6 0, जो कि अंडर Z6 में आंसर 6 का आंसर का तो 0 होता है, मतलब आंसर क्या आ गया 0। अब क्लियरली हमें ये भी पता है कि 3 भी नॉन जीरो है और 2 0 भी क्या है नॉन जीरो है, मतलब ये एलिमेंट भी नॉन जीरो है n का, और ये भी r का एलिमेंट नॉन जीरो है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या है 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब है कि ये तो जीरो डिवाइजर बन चुके हैं, एक तो जो हमने पहले भी कहा था, पहले एग्जांपल ली थी, और सेकंड है कि अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ गया नॉन जीरो एलिमेंट्स का, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 2 0 एलिमेंट है जो कि n से बिलोंग कर रहा है, इज
टॉर्शन एलिमेंट। अगर ये आपके पास टॉर्शन एलिमेंट आ चुका है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये टॉर्शन एलिमेंट अगर किसी सेट में, जिसको आप फ्री मॉड्यूल कह रहे हैं, अगर उसमें टॉर्शन एलिमेंट आ जाए तो वो फ्री नहीं होता। ये आपकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन बताती है। क्या बताती है? कि अगर एक सेट फ्री है तो उसका हर एलिमेंट टॉर्शन फ्री होगा। तो क्योंकि इसका एक एलिमेंट टॉर्शन एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे ये टॉर्शन, ये जो आपके पास एन सब मॉड्यूल है ये फ्री नहीं रहा। ठीक है, आप बाय वन भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, सो is a torsion element which implies n is not a free Z6 सबमॉड्यूल। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको इससे मुताल्लिक कुछ भी इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, वैसे कॉल कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ भी इशू हुआ तो ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।